स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री को कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, मतलब खर्चा उठाना पड़ता है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसलिए अब इंडिया के अंदर भी ऐसी नेसेसरी कॉस्ट हम इलेक्शंस के दौरान खर्चते हैं। इलेक्शंस के दौरान इंडिया में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो नगर निगम म्युनिसिपैलिटी या पंचायत इलेक्शंस हो। किसी भी प्रकार के इलेक्शन में पैसा तो लगेगा ही जी। वोटर्स को पैसा बांटा जाता है, पैसा नहीं तो उसके बदले में कुछ और। आप समझ ही रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। फीमेल्स को साड़ी, बर्तन, टीवी, अलग अलग चीजें बांटी जाती हैं। बेसिकली कोशिश की जाती है कि लोगों को फ्रीबीज बांटकर, जो रेवड़ी कल्चर कहते हैं ना, तोहफे देकर, फ्रीबीज बांटकर, फ्री में चीजें बांटकर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट आकर्षित करते हुए देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ब्लैक मनी का भी यूज करती है, काला धन, ऐसा पैसा जो कि अकाउंटेड नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता नहीं चलेगा कितना पैसा आपने कहां खर्चा, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना पैसा कहां खर्च रही है। तो अल्टीमेटली इलेक्शंस पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। एक रफ फिगर अगर हम देखें, 55,000 करोड़ रुपीस 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में खर्चे गए थे। अब ये पैसा कहां खर्चा गया? 55,000 करोड़ का लोकसभा इलेक्शन में पैसा खर्चा गया, ये तो मैंने बता दिया। बट वेयर एग्जैक्टली दिस मच मनी वाज स्पेंट, ये हम देखते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम है वसु कटारा। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं vasu.katara@studyIQ.com पे। यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, हमारे अपकमिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो और एडमिशन लेना चाहते हो यूपीएससी प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच में, एनसीईआरटी कवरेज कोर्स में, ऑप्शनल कोर्सेज में कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। बिना किसी स्पेस के टेलीग्राम ऐप पे जाकर सर्च करोगे ना तो अचीव यूपीएससी नाम से ग्रुप मिलेगा, वो मेरा ही ग्रुप होगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। अब मैंने बताया इंडिया के अंदर इलेक्शन इज अमंग्स द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में इतना खर्चा भारतीय चुनाव पे होता है जितना मेरे हिसाब से बाकी देश के बजट के अंदर टोटल पैसा एलोकेट किया जाता है। तो इंडिया में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। उसमें से भी अगर आप देखेंगे 6500 करोड़ रुपए 2015 से 2020 के टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पब्लिसिटी, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पैसा खर्चा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इंडिया का इलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर हम देखेंगे इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत जरूरी है और इलेक्शन में कॉस्ट तो लगती है। और अगर आप जो मैंने 55,000 करोड़ का अभी अमाउंट बताया था उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें क्या क्या खर्चा है। पोलिंग स्टेशन, वो स्टेशन जहां पर वोट आप देते हैं, आप ईवीएम मशीन में वोट दबाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट, अगर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं तो महाराष्ट्र तक ईवीएम मशीन पहुंचानी है। अलग अलग पोलिंग एजेंट को, वो लोग जो आपसे वोट करवाएंगे, सरकारी कर्मचारी, उनका भी खर्चा होगा कुछ ना कुछ, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसके अलावा इलेक्शन स्टाफ एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, और भी छुटपुट जो खर्चे होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, वो यहां पर आते हैं। इतना खर्चा सरकार को बेयर करना पड़ता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बेयर करना पड़ता है। पर यह मेजर एक्सपेंडिचर नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली ज्यादातर पैसा अपना खर्च कर रही है, तो वहीं पर वो मैं 6500 करोड़ वाला जो मैंने अभी आपको फिगर बताया था 2015 से 20 के बीच में 18 पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें 7 नेशनल पार्टीज है और 11 रीजनल पार्टीज है। इतना पैसा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, 18 पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें 7 नेशनल पार्टीज जैसे कि बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी BSP, एनसीपी जो महाराष्ट्र की नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की पार्टी। उसके अलावा 11 रीजनल पार्टीज, बहुत सारी इंडिया के अंदर रीजनल पार्टीज है। JDU, जनता दल यूनाइटेड, रीजनल पार्टीज जैसे कि JDU, JDS, शिवसेना, DMK, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, मार्केटिंग,
फेसबुक एड, गूगल एड, यूट्यूब एड, प्रिंट मीडिया में मार्केटिंग जैसी चीजों के ऊपर पैसा खर्चा। अब इसमें वो एक्सपेंडिचर नहीं है जो लोगों को शराब बांटी जाती है, जो लोगों को पैसे के नाम पर तोहफा, पैसा देकर तोहफा, पेटीएम, फोन पे, वॉलेट के अंदर पैसा डाला जाता है। इसमें वो अमाउंट तो काउंट हो ही नहीं रहा। ये वो अमाउंट है जो पॉलिटिकल पार्टी सीधा सीधा पब्लिसिटी के ऊपर खर्चती है। मतलब 6500 करोड़ में से 52.3% लगभग, रफली 3400 करोड़ रुपीस इन 18 पॉलिटिकल पार्टीज ने मात्र पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्च दिया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर अलग अलग रूप से देखने मिलेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी का कितना था ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, जो इतनी ज्यादा वेल ऑफ नहीं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो तो इतना पैसा मार्केटिंग और पब्लिसिटी पे नहीं खर्च पाएंगे जितना ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इतना पैसा खर्च रही हैं। जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज। वो कहां से इतना पैसा लाएंगे भाई, खुद ही सोचिए। तो एक तरीके से इतना ज्यादा पब्लिसिटी और मार्केटिंग कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी जरूरी है। अब आप बाकी देखेंगे, इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही जा रहा है, ये खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का देखिए, बीजेपी का देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखिए, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कुछ पार्टीज का कम भी हुआ है। जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका उतना भी नहीं है बाकियों के कंपैरिजन में, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल पार्टीज के कंपैरिजन में। बट आपको एक चीज देखने मिल रही है कि ऐसे क्या हो रहा है कि कुछ एक दो पॉलिटिकल पार्टीज ही अपना डंका बजवा पा रही हैं क्योंकि पैसे के दम पर, और छोटी पॉलिटिकल पार्टीज इसका नुकसान झेल रही हैं। आइए और ऐसे ही हम डेटा पे बात करते हैं। अब एवरेज ईयरली पोल एक्सपेंडिचर, सालाना औसत कितना पैसा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा खर्चा जा रहा है। 2015 से 20 के बीच का चार्ट है। अब इसमें आम आदमी पार्टी का थोड़ा कम देखने मिलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही हुई थी, नेसेंट स्टेज पे थी। आज आम आदमी पार्टी काफी स्प्रेड हो गई है। बाकी पार्टीज का देख सकते हैं, डीएमके का काफी ज्यादा है जो तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी। इतना पैसा ये एनुअली पोल एक्सपेंडिचर पे, चुनाव के खर्चे के ऊपर खर्चे के तौर पे कर रहे हैं। तो मतलब छोटी पार्टीज भी पीछे नहीं है, बट हां, इनको कहीं ना कहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के कंपैरिजन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उतने फंड्स नहीं है। और समझिए, अगर मैं टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर 2015 से 2020 का एक ग्राफ के तौर पे आपको समझाना चाहूं तो मैक्सिमम बीजेपी का आपको एक खर्चा देखने मिल रहा है। बीजेपी के द्वारा मैक्सिमम इलेक्शन एक्सपेंडिचर किया गया है, साफ ग्राफ में देखने मिल रहा है। सेकंड नंबर पे कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी ही मिलकर 80% से भी ज्यादा, 87% के करीब, इनका 56 और उनका 21, इतना पैसा खर्च देंगी तो देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्या होगा। बाकी मैंने बताया, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, अलग अलग एरियाज में, ऑनलाइन एड्स में बहुत पैसा खर्चा जाता है। अगर आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन जो 2019 के हुए थे, 14 करोड़ रुपीस तो ऑनलाइन एड्स पर ही बीजेपी के द्वारा खर्च दिए गए थे। इन एड्स के थ्रू पब्लिक ओपिनियन बनाने में बड़ी मदद मिलती है। पब्लिक आउटरीच का एक तरीका है ये, और इसके थ्रू जनता से बेहतर तरीके से पॉलिटिकल पार्टी कनेक्ट होकर वोट मांग पाती है क्योंकि सोशल मीडिया आज ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत मास लेवल पे हो चुका है हमारे देश में। आगे चलते हैं, ऐसे ही कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ बीजेपी का बताया, बाकी अमाउंट फेसबुक एड्स पर, गूगल एड्स पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो खर्चती है, इट इज ए मैसिव नंबर। बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा जाता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस तैयार करता है इंडिया में इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्शन से जुड़े हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, वो स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराता है। आइए समझते हैं इस
डेटा पॉइंट के थ्रू कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव करवाती है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं करवाती। तो अगर इलेक्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर की एक लिमिट डिसाइड करिए, पहले 70 लाख होती थी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, अब वो बढ़ाकर 95 लाख हो गई है लोकसभा के लिए, 95 लाख। राज्य में जो चुनाव होते हैं एमएलए के, उसके लिए पहले 28 लाख की लिमिट होती थी, अब वो 40 लाख की हो गई है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट अगेन। ये लिमिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए तय करता है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है ये पैसा इसी लिमिट में खर्चे। ऐसा नहीं जिन कैंडिडेट्स के पास 50 करोड़ 60 करोड़ है वो अंधाधुंध पैसा खर्चे, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और गरीब कैंडिडेट्स हैं उनको उसका नुकसान झेलना पड़े। इसलिए सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया, और बकायदा कैंडिडेट्स को अपना अकाउंट्स फाइल करने होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होता है कहां खर्चा है। इसलिए तो इलेक्शन के दौरान कैश का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लैक मनी के इस्तेमाल के द्वारा, काले धन के द्वारा आप इलेक्शन में जो पैसा खर्चते हैं वो अनट्रेसेबल हो जाता है। लोगों को उस पैसे से वोट खरीदे जाते हैं, शराब और अलग अलग चीजें खरीद के लोगों को दी जाती है। इसी वजह से इलेक्शंस के अंदर धांधली होती है, ब्लैक मनी विच इज अनट्रेसेबल, कहां से आया कहां गया नहीं आप पता लगा सकते। ऐसे ही 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा कमिटी बना दी थी कि जांच करते हैं कैसे और इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम भी लेकर आई। कुछ नहीं है, आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहते हो 2000 रुपए से ज्यादा, 2000 रुपए से कम करना चाहते हो तो कैश में डोनेट कर सकते हो, 2000 रुपए से ज्यादा है तो बकायदा आपको पैन कार्ड देना होता है, अपनी डिटेल्स देनी होती है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन वो किसी भी इलेक्शन की प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रिवेंज ना लिया जाए। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत पैसा है, 100 करोड़ रुपए पड़े हैं मेरे पास, जिसमें से 10 करोड़ मैं एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता हूं, कर दिया डोनेट, एक्स चुनाव नहीं जीत पाई, वाई जीत गई। वाई पॉलिटिकल पार्टी ने देखा कि मैंने एक्स को पैसा दिया था, वो आ जाएंगे मेरे पास, आके कहेंगे कि तुमने उनको पैसा दिया था हमें नहीं दिया, बदला लेंगे, तुम्हारे ऊपर सीबीआई सीआईडी सब एक साथ छोड़ देंगे। अब बोलो क्या करोगे? जो सरकारी जमीन मिली है वापस करो, जो टैक्स में छूट मिली है वापस करो। बिजनेसमैन तो फंस गया पॉलिटिकल डोनेशन देकर। अब इसी तरीके से जहां पर बिजनेसमैन को हम या कोई भी डोनेशन देने वाले डोनर को प्रोटेक्ट अगर हम करना चाहते हैं तो हमने आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, आइडेंटिटी सेफगार्ड करेंगे। कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है ये पता नहीं लगा सकते। एसबीआई के पास जाऊंगा मैं कहूंगा मेरे को 10 करोड़ के बॉन्ड दे दो, अपने किसी एजेंट से मैं कुरियर करवा दूंगा एक्स पार्टी के ऑफिस में, उनके पास बॉन्ड आ जाएंगे, वो पैसा बैंक अकाउंट में जब बॉन्ड डालेंगे तो मेरे बैंक अकाउंट से कट कर पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता कि कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया, किसने डोनेट किया, कितना डोनेट किया। इस तरीके से आइडेंटिटी सेफ रह सकती है लोगों की। तो ये रिफॉर्म आया है इंडिया के अंदर। हमने इलेक्शन सिस्टम के अंदर फंडिंग प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है, बट एज अ सजेशन मैं अगर कहूं हमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स भारत के जो मेन ऑडिटर हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आई रिपीट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इनका ऑफिस आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मतलब इनके बारे में। अब ये ऑडिट करेंगे ना अगर अकाउंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के, तो अच्छा रहेगा, आप चेक कर सकते हो कहां पैसा खर्चा गया है, किस एरिया में खर्चा गया है, तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी हर साल एक मैसिव अमाउंट खर्चती है फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, पब्लिसिटी, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो हमने 55,000 करोड़ रुपीस खर्चते हुए देखा है, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्चते हुए हमने देखा है। तो हमें कोशिश करनी है इलेक्शन प्रोसेस को साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट बनाने की। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, बट आप जैसी देश की जनता को जागरूक होना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है, तभी जाकर हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, आसान बना सकते हैं इलेक्शन फंडिंग की प्रोसेस। और इसके साथ साथ देश की जनता जो कि विश्वास से अपने नेताओं को चुनती है, ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी तो जनता का डेमोक्रेसी में भी विश्वास बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।
सेशन खत्म नहीं हुआ है। सेशन खत्म होने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन, सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं स्टडी IQ IAS के साथ। प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच जो कि 10 दिसंबर से बैच में एडमिशन बंद हो जाएगा। सो हरी अप, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 3-4 क्लासेस ही हुई हैं अभी। आप उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो और हमारे लाइव बैच में जुड़ सकते हो। अच्छा, ये कोर्स 24,499 का अवेलेबल है, बट मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो तो वसु लाइव कूपन कोड आपको यूज करना है। वसु मेरा नाम है, लाइव क्योंकि एक लाइव बैच है। सुबह 8 बजे क्लास होती है, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है। 1000 घंटे, 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको देखने मिलेंगी इस बैच में। उनकी रिकॉर्डिंग्स देखने मिलेंगी आपको इस बैच में। हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन मटेरियल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसके साथ साथ बहुत कुछ। और ये तो बैच 9 है, ऐसे आने वाले टाइम में और बैचेस आएंगे। अब आप कभी भी देख रहे हो इस क्लास को, इस सेशन को, आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। जब भी कोई भी कोर्स खरीदो, आप तो एक पहली बात मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल वसु कटारा स्टडी IQ पे। आप कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट कभी भी लेना चाहते हो किसी भी कोर्स में, वसु लाइव कूपन कोड आपको यूज करना है। बाकी प्लेटफॉर्म से स्टडी IQ बेटर इसलिए है क्योंकि यहां पर 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। साल भर तक आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी प्रिपरेशन की। एक पर्सन कनेक्टेड, डेडिकेटेड रहेंगे, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, जिन्होंने खुद सिविल सर्विस एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिए हैं, एंड दे विल गाइड यू। आपको पूरी तरह मदद करेंगे कि कैसे आप एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल वसु कटारा स्टडी IQ पे जुड़ जाइएगा। अच्छा, ये वसु लाइव कूपन कोड तो मैंने बता दिया कि ये यूज करना है, पर यूज करना कहां पे है? तो ये वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है, कोई भी जानकारी के लिए यहां आ सकते हो। आपको जो कूपन कोड है वो यूज करना है हमारी वेबसाइट studiiq.com पे जाकर, जहां पे बहुत सारे कोर्सेस, ऑप्शनल, GS, क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, सक्सेस इन प्रीलिम्स, NCERT कोर्स है जिसमें मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा लाइव फॉर्मेट में। इन सब में आपके पास ऑप्शन है जुड़ने का। अब जैसे बैच 9 का मैं आपको दिखा रहा हूं, अब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। 24,499 का प्राइस देखने मिल रहा है, इतना मत पे करना। वसु लाइव कूपन कोड यूज करके आप 18,999 में कोर्स अवेल कर सकते हो। व्हाट बेटर देन दिस? ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे पेमेंट के, तो आप कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाकी इसके अलावा मैंने बताया आपको इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने से जुड़े हुए कुछ और डेटा भी है मेरे पास कि बाकी पैसा कहां खर्चती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, जिसपे आप इनको देख सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है। डू नॉट फॉरगेट वसु लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। गुड लक, जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।